नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जो आपको बताते चले कि दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्रा। बीजेपी आलाकमान से होगी मुलाकात। उपचुनाव में हार के बाद दिल्ली पहुंचे हैं नरोत्तम मिश्रा। दतिया की हार और संगठनात्मक हालात पर हो सकती है चर्चा। भीतरघात के आरोपों के बीच दिल्ली दौरे पर नरोत्तम मिश्रा। फिलहाल सीएम मोहन यादव भी दिल्ली दौरे पर ही हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली पहुंचे हैं नरोत्तम मिश्रा। बीजेपी आलाकमान से होगी मुलाकात। उपचुनाव में हार के बाद दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्रा। दतिया की हार और संगठनात्मक हालात पर हो सकती है चर्चा। भीतरघात के आरोपों के बीच दिल्ली दौरे पर नरोत्तम मिश्रा। फिलहाल सीएम मोहन यादव भी दिल्ली दौरे पर ही हैं और इसी बीच नरोत्तम मिश्रा भी राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। कई विषयों को लेकर चर्चा हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दतिया की हार और संगठनात्मक हालात पर हो सकती है चर्चा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी, स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, एक तरफ दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं और दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे हैं। क्या कयास लगाए जा रहे हैं दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए बिल्कुल ये मध्य प्रदेश बीजेपी को लेकर बड़ी खबर है। दतिया उपचुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी की ओर से बात करें, भीतरघात के आरोप लगे और पूरी दतिया की जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई। और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के हम कल के घटनाक्रम को देखें, जो बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी थे, उनके निवास नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे और अभी नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में हैं। नरोत्तम मिश्रा का दिल्ली में होना ही एक बड़ा घटनाक्रम है। अभी इसका बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि नरोत्तम मिश्रा को हाईकमान की ओर से बुलाया गया है या नरोत्तम मिश्रा खुद पहुंचे हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ऑफिस, नरोत्तम मिश्रा कार्यालय की बात करें तो ये दावा किया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा आज सुबह दिल्ली थे और इस बीच उनके संगठन से चर्चा हुई है और ये मुलाकात हो सकती है बड़े नेताओं से, मुलाकात हो सकती है हाईकमान के प्रमुख चेहरों से। तो ये मुलाकात किस तरह की रहेगी, नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली बुलाया गया है या फिर नरोत्तम मिश्रा खुद पहुंचे हैं, किस तरह का फीडबैक है, वो कौन कौन से इनपुट बताना चाह रहे हैं या उनसे इनपुट पूछे जा रहे हैं। एक ये बड़ा घटनाक्रम हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी में इस समय है। और जितनी सरगर्मी दतिया चुनाव को लेकर थी, उससे अधिक सरगर्मी दतिया के परिणाम को लेकर बनी और उससे अधिक जो सरगर्मी है वो नरोत्तम मिश्रा के दिल्ली पर होने से पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो बनी हुई है, सबकी नजर टिकी हुई है। इस बीच हम एक और बड़े घटनाक्रम की बात करें तो इससे पहले का घटनाक्रम यह था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज दिल्ली के दौरे पर है और उनकी भी तमाम नेताओं से मुलाकात हो सकती है। लेकिन इस बीच जो अचानक से खबर निकलकर सामने आई कि नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पर हैं। हालांकि जो नरोत्तम मिश्रा कार्यालय की ओर से बात कही जा रही है, जो जानकारी दी जा रही है कि नरोत्तम मिश्रा से जो चर्चा होगी तो चर्चा उन्हीं बातों को लेकर होगी जिन बातों को लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं। वो बताएंगे कि उनकी ओर से लगातार प्रयास किया गया है बीजेपी के पक्ष में। लेकिन जिस तरह के जो घटनाक्रम हमने देखा है, जिस तरह की जो कमेटी गठित की गई है, कमेटी का प्राथमिक आकलन निकलकर सामने आया है। प्राथमिक आकलन के बाद एक सिरे से बीजेपी ने एक झटके में पूरी जिला कार्यकारिणी, जिसमें कि 1000 से अधिक पदाधिकारी थे, पूरी तरह से भंगी की गई है। नए जो कार्यकारिणी का गठन होना है उसमें भी ये बात जोर से चल रही है। क्या आशुतोष तिवारी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, क्या उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा दतिया का? तो ये तमाम मध्य प्रदेश में घटनाक्रम चल रहे हैं। इस बीच नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में उनकी बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। मुलाकात संभावित है, फिलहाल जो है स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनकी किन किन नेताओं से मुलाकात होगी। लेकिन माना जा रहा है कि चूंकि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली हैं तो या तो वो स्वयं पहुंचे होंगे, उन्होंने समय लिया होगा, या फिर दिल्ली की ओर से बुलाया गया होगा। और जाहिर तौर पर दोनों ही मामलों में उनको समय मिलता है, उनको मुलाकात होती है, तो ये कह सकते हैं कि वो अपना पक्ष भी रख सकते हैं या फिर जो हाईकमान है उनसे अपने जो पार्टी की ओर से जो रिपोर्ट बताई गई है उस रिपोर्ट को लेकर उनसे पूछताछ करती है, उनसे चर्चा करती है। राकेश जी, जो परिणाम दतिया के सामने निकल कर आए, इसके बाद आरोप क्या लगाए जा रहे हैं?
देखिए, सीधे तौर पर जो रिपोर्ट की हम बात करें कि आरोप से आगे चलकर अब रिपोर्ट पर बात होने लगी है मध्य प्रदेश बीजेपी में, और जो तथ्य उसमें रखे गए हैं उसमें ये रखे गए हैं कि जो दतिया शहर है, दतिया शहर में बीजेपी जीतती आई है और इस बार दतिया शहर से जो हार है 11,500 की हार हुई है। इसमें जो सीधे तौर पर जो जिला अध्यक्ष है वो भी अपना जो वार्ड है, जो अपना एरिया है वो हार चुके हैं। तो ऐसे में जो पार्षद हैं, पार्षदों को बताया जा रहा है करीब 33 पार्षद जो है अपने वार्ड का ही चुनाव हार गए हैं, जबकि वो जीते हुए नेता हैं। तो ये हार किस कारण से हुई, और हार के जो प्रमुख नेता हैं वो अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर रहे हैं कि ये भीतरघात हुआ है। जो बीजेपी के प्रमुख नेता थे जिनको की जिम्मेदारी थी बीजेपी को जिताने की, और उन्होंने ही एन मौके पर पलटी मारी है और जो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मतदान कराया, ये आरोप है, ये रिपोर्ट कह रही है। तो अब इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने तो एक्शन मध्य प्रदेश की ओर से बात करें तो लिया गया है, लेकिन दिल्ली का जो एक बड़ा घटनाक्रम है, ये माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा हो सकता है लंबे समय तक अभी मध्य प्रदेश पर ही रहे, लेकिन अचानक से दिल्ली पहुंचे हैं। अब दिल्ली पहुंचने के बाद वो कितना समय रुकते हैं, किन किन नेताओं से उनकी मुलाकात होती है, जाहिर तौर पर मुलाकात होगी तो समीक्षा होगी, नरोत्तम मिश्रा भी अपना पक्ष रखेंगे। जो संगठन की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अलग है, क्या उस रिपोर्ट को लेकर चर्चा होगी नरोत्तम मिश्रा से, या नरोत्तम मिश्रा पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे पहले दिन से लेकर घटनाक्रम को लेकर। और जो बात, एक बड़ी बात है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था, नरोत्तम मिश्रा इस पर भी चर्चा करेंगे कि उनका टिकट किन वजह से काटा गया था, कोई ऐसी रिपोर्ट थी उसमें कोई, या फिर ऐसे समीकरण थे कि नरोत्तम मिश्रा यदि चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे या जीतेंगे। हम कह सकते हैं कि अब जब मुलाकात होगी तो उस मुलाकात के कई पहलू होंगे, और ये जो पहलू हैं, जो चर्चा है बेहद ही खास रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।